गांव में एक साधारण सी झोपड़ी थी। उसमें एक माँ अपनी नन्ही सी बेटी के साथ रहती थी। माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो उसे दिन भर गोद में उठाकर लोरी गाती, कभी खेतों में ले जाती, कभी आंगन में बैठाकर खेलाती। गांव वाले भी उस बच्ची को देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि वो बड़ी प्यारी और हंसमुख थी। गांव के पास ही बहुत से पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों के बीच एक बंदरिया रहती थी। वो अकेली थी, उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। लेकिन वो हर दिन झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखती कि इंसानी माँ कैसे अपनी बेटी को प्यार करती है, खिलाती है, दुलारती है। धीरे धीरे बंदरिया का दिल भी उस बच्ची की तरफ खिंचने लगा। एक दिन वो हिम्मत करके माँ के आंगन में उतर आई। माँ पहले तो चौंक गई, लेकिन बंदरिया ने कुछ नहीं किया, बस बच्ची को प्यार भरी नज़रों से देखा और फिर चली गई। दूसरे दिन बंदरिया फिर आई। इस बार उसने एक केला तोड़ा और बच्ची के पास रख दिया। माँ थोड़ी हैरान हुई, लेकिन बच्ची ने खुशी खुशी वो केला खा लिया। गांव के लोग ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अरे, ये कैसी बंदरिया है जो इंसानी बच्चे को चीज़ें खिलाती है। धीरे धीरे ये आदत बन गई। हर रोज़ बंदरिया आंगन में आती, बच्ची को अपने बच्चे की तरह सहलाती और खिलाती। कभी पेड़ से तोड़ा फल लाती, कभी खेत से निकला हुआ मक्का, कभी तो बस फूल तोड़कर बच्ची के हाथों में रख देती। माँ ने सोचा, ठीक है, ये जानवर है पर प्यार करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, माँ के मन में चिंता बढ़ने लगी। 5 दिन लगातार बंदरिया आकर बच्ची को गोद में उठाने की कोशिश करती, उसे खिला पिला देती। अब माँ सोचने लगी, अगर बच्ची को इसकी आदत पड़ गई तो क्या होगा? अगर कभी बंदरिया गुस्सा कर गई तो? या बच्ची को जंगल ले गई तो? नहीं, ये ठीक नहीं है। माँ ने अपने भाई यानी बच्ची के मामा को बुलाया। उसने सारी बात बताई। मामा ने गंभीरता से सुना और कहा, बहन, जानवर का दिल भी माँ जैसा होता है, लेकिन हमें अपनी बेटी की सुरक्षा पहले रखनी होगी। मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इतना करूंगा कि ये जंगल लौट जाए और दोबारा गांव में ना आए। मामा ने रस्सी और बांस से एक हल्का सा जाल बनाया। उसमें कोई कांटा या धार नहीं थी, सिर्फ इतना कि बंदरिया को थोड़ी देर के लिए पकड़ा जा सके। अगले दिन बंदरिया हमेशा की तरह आई। वो बच्ची को खिलाने लगी। तभी मामा ने धीरे धीरे पास आकर जाल फैला दिया और बहुत सावधानी से बंदरिया को पकड़ लिया। गांव वाले देखने आए, लेकिन मामा ने सबको चुप रहने का इशारा किया, ताकि बंदरिया घबराए नहीं। बंदरिया थोड़ी देर छटपटी, लेकिन जल्द ही शांत हो गई। वो बच्ची की तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, मैं इसे अपना मान चुकी थी। मामा ने धीरे से जाल खोला और बंदरिया को जंगल की ओर ले जाकर आज़ाद कर दिया। जाते जाते बंदरिया ने एक बार मुड़कर देखा, फिर पेड़ों के बीच गायब हो गई। गांव लौटकर माँ ने अपनी बेटी को गोद में लिया और धीरे से कहा, बेटा, प्यार अच्छा है, लेकिन अपनी जगह सबसे ज़रूरी है। इंसान और जानवर दोनों अपने अपने घर में ही अच्छे रहते हैं। गांव वालों ने भी उस दिन एक बड़ी सीख ली। प्यार, दया और सुरक्षा, तीनों का संतुलन होना ज़रूरी है।